अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर फैज़ और आप देख रहे हैं नॉलेज शेयर इन उर्दू। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। उसमें हमारा अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे आता है फ्रॉम द सन, एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट हैविंग अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो है अर्थ पे ही पाए जाते हैं। अदर प्लैनेट्स आर ईदर टू कोल्ड और टू हॉट दैट इट कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। और प्लैनेट जो है या तो वो इतने कोल्ड है कि उस पर लाइफ जो है नहीं रह सकती, और या वो इतने हॉट है। ओनली अर्थ हैज़ द स्टेबल टेम्परेचर। सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर जो है स्टेबल है। अब वाई इज ओनली अर्थ द फेवरेबल प्लेस टू लिव? अब सिर्फ अर्थ ही जो है वो क्यों फेवरेबल प्लेस है और प्लैनेट्स पे जो है लाइफ क्यों नहीं है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। और इसका रीज़न जो है इट इज़ अर्थ एटमॉस्फेयर। ये जो है ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो कि हमारे अर्थ को एक फेवरेबल प्लेस जो है वो बनाता है, एक फेवरेबल टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करता है कि उसमें लाइफ जो है वो सरवाइव कर सके। तो जिस तरह अम्ब्रेला जो है वो हमें सनलाइट या रेनफॉल से प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारे अर्थ का जो स्टेबल टेम्परेचर है ये हर गुजरते दिन के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये टेम्परेचर जो है ये इस पे हम काबू पा ले, इसको हम कंट्रोल कर ले और रिडक्शन की तरफ ले जाए। सन से जो है सोलर एनर्जी कंटिन्यूसली आती है और वो हमारे अर्थ को जो है स्ट्राइक करती है। हम जो है सन से जो एनर्जी रिसीव करते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। These radiation have to first pass the atmosphere before the surface of earth। ये जो रेडिएशन निकलती है हमारे सन से, ये पहले जो है एटमॉस्फेयर को पास करेंगी जब तक कि वो अर्थ तक पहुंचे। इसमें हमारे पास विजिबल रेज है, इंफ्रारेड रेज है इन रेडिएशन में, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हमारे जो एटमॉस्फेयर में ओजोन जो है, ओजोन लेयर, वो कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, चूंकि ये हार्मफुल होती है, तो यही से रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है स्पेस में। मतलब वो अर्थ तक आने नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ तक पहुंचेगी तो इंसान की लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाएगी, और उसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह, स्किन डिजीज जो है वो होते हैं। रिमेनिंग रेज रीचिंग द सरफेस, पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। जो रिमेनिंग रेज है जो कि सरफेस तक पहुंच रही है, उसमें कुछ जो है वो तो अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड सम स्पेशली इंफ्रारेड रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। और इंफ्रारेड रेज जो है ये भी स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि इसको ट्रैप कर लेते हैं, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब ये इंफ्रारेड रेस को ट्रैप कर लेते हैं तो इससे हमारी अर्थ जो है इसी से वार्म होती है, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है पॉसिबल है, अर्थ पे लाइफ जो है वो सरवाइव कर रही है। इसका मेन रीज़न जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। So this exchange of incoming and outgoing radiations is called, that warms our Earth's surface, is called greenhouse effect। अच्छा, इसको जो है हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा ग्रीन हाउस जो कि प्लांट्स के लिए यूज होता है। ग्रीन हाउस में ये होता है कि जो प्लांट जो है उनको हम कोल्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम ग्रीन हाउस में रख लेते हैं, जो कि शीशे की एक बिल्डिंग या बिल्डिंग टाइप की होती है, उसमें हम प्लांट्स को रख लेते हैं। सपोज वो इस तरह की एक बिल्डिंग होती है जिसमें हम वो प्लांट्स रखते हैं जिसको हम कोल्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जब सन रेज जो है वो आती है तो ये ग्रीन ग्लास जो है ये उसको एब्जॉर्ब करता है और अंदर के एनवायरनमेंट को ये हीट प्रोवाइड करता है जो कि हमारे प्लांट्स को चाहिए होती है।
इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, अब कौन कौन सी गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारे पास उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ओजोन। अब ग्रीन हाउस जो है उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट के एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, अब हम एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ेंगे। एक तो हमने ग्रीन हाउस पढ़ा है जो कि हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, एक एडवांटेज इसका ये है। और सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम अर्थ पे रह रहे हैं, जिसने अर्थ को सूटेबल बनाया है, वो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इट इज़ इसेंशियल टू कीप आवर प्लेनेट वार्म। ये हमारे प्लेनेट को वार्म करने के लिए ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ का वो -20 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा होता। ओवर लास्ट बट हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अब हम ये पढ़ेंगे कि ओवर लास्ट 2 centuries ह्यूमन एक्टिविटीज हैव चेंज्ड द अर्थ टेम्परेचर इन अ ड्रामेटिक वे। इंसान ने जो एक्टिविटी स्टार्ट की है, जैसे ही हमने तरक्की शुरू की है, हमने उसके साथ जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज किया है। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैव इंक्रीज एंड स्टिल इंक्रीजिंग। हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज हो गए हैं और साथ साथ और भी इंक्रीज हो रहे हैं। दे ट्रैप टू मच हीट। वो इतने हीट को ट्रैप करते हैं कि उसने हमारे अर्थ को जो है बहुत ज़्यादा वार्म कर लिया है और वो जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से कॉज हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अच्छा, अब नाउ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग जो है इट इज़ द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की जो है क्या रीजंस है? इसकी रीज़न जो है यही ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है तो वो तो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़रूरी है प्लेनेट के लिए कि हमारा प्लेनेट वार्म हो। लेकिन ये जो ग्रीन हाउसेस अभी ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वजह बन रही है हमारे ग्लोबल वार्मिंग की। इसने हमारे ओवरऑल अर्थ को जो है वार्म कर दिया है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनमें मेन जो कंट्रीब्यूटर्स है ग्लोबल वार्मिंग के, उनमें सीएफसी है जो कि हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आते हैं रेफ्रिजरेंट से। मीथेन है जो कि बायो प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस है, मीथेन जो है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियल इमिशंस एंड सो ऑन, इसी से आता है। अब ग्लोबल वार्मिंग की जो है क्या इफेक्ट्स है? नंबर 1 इसका है राइज इन सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा सी लेवल जो है वो राइज हो गया है। एक टाइम आएगा कि हमारा हमारा सी लेवल जो है वो इतना राइज हो जाएगा कि हमारे जो कोस्टल एरियाज है वो उसमें सबमर्ज हो जाएंगे। अच्छा, एक नंबर 1 तो ये था। सेकंड जो है वो है हायर टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स। इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है हायर हो गए है और हीट वेव जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, एक है शिफ्ट इन सीजनल पैटर्न। इससे हमारे सीजनल पैटर्न में जो है शिफ्ट आ गया है। एक जो है ग्लोबल वार्मिंग से हमारे स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड हो गए हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, हमारे आइस कैप जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो हमारे पोलर बियर जो है वो आइस पे ही रहते हैं। इसलिए अब वो एक इंडेंजर्ड स्पीशी बन गई है क्योंकि उनके लिए वो उसका वो हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है ग्लोबल वार्मिंग से। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी ट्रीज और प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल हैबिटेट जो है हमारे वाइल्ड लाइफ का वो भी डिस्टर्ब हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है और वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकें? तो फर्स्ट है कि मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो हम बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, हमें चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें क्योंकि मेजर सोर्सेज जो है वो
ऑटोमोबाइल्स ही है जिससे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन जो है वो इमिट करता है। प्लांट मोर ट्रीज, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो है वो उगाए, क्योंकि हमारे ट्रीज जो है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं, जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। जब हम ट्रीज उगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगा। तो एक ये तरीका है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को। थर्ड है हमारे पास कि अवॉइड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमें चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल जो है ज़्यादा यूज़ ना करें, उसके शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बजाय हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो जाए, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो कमेंट करें, और उसके अलावा हमारी वीडियोस को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो आपने कमेंट करना है, उसमें ये है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो क्या है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।